तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टोक्यो रेवेंजर सीजन 2 एपिसोड 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि ताकेमिची कहता है कि हिना मेरे सामने है। ये क्या चल रहा है माइकी? मैं क्या करूं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसके बाद ताकेमिची को फ्लैशबैक आता है कि उसने हिना को अलविदा कहा था। फिर वो कहता है कि मैंने बिना कुछ बताए ही इससे ब्रेकअप कर लिया था। अब मैं इसे क्या बोलूं? तो हिना कहती है कि फिर से लड़ाई हो गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हिना अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आपने ताकेमिची से कहा था ना। तो हिना के डैड कहते हैं कि आई एम सॉरी हिना, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि तुम गैंग मेंबर्स के साथ रहो। अपने लिए खुशियां ढूंढो, ना कि मुश्किल। तो हिना कहती है कि एक बात सच सच बताइएगा डैड, आपने मॉम से प्यार क्यों किया था? उनकी खूबसूरती के लिए क्या? नहीं ना, बिल्कुल वैसे ही ताकेमिची मुझसे प्यार करता है। वो बदमाश है और लापरवाह भी है, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन दूसरी तरफ वो केयरिंग और दयालु है। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। आप सिर्फ ताकेमिची को गैंगस्टर कहकर उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और उसके बाद हिना रोते हुए अपने डैड के सामने से भाग जाती है और चर्च में आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि गॉड मेरी प्रार्थना सुनो। तो उसे आवाज आती है कि अजीब है, क्रिसमस के दिन मंदिर कौन आता है? तो फिर हम देखते हैं कि वो आवाज एमा की होती है। तो एमा कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर होगी। तो हिना कहती है कि क्या तुम यहाँ पर प्रार्थना करने आई हो? तो एमा कहती है कि हाँ, मेरा बड़ा भाई भी हमेशा क्रिसमस पर यहाँ पूजा करने आया करता था। मैं भी उसके साथ आया करती थी, तो मेरी आदत भी बन गई। तो हिना कहती है कि वाह क्या इत्तेफाक है, मैं भी हमेशा क्रिसमस पर यहाँ पर आती रहती हूँ। तो एमा कहती है कि फिर तो हम पहले भी मिले होंगे। अच्छा बताओ कि तुम क्या प्रार्थना कर रही थी? तो हिना एमा को सब कुछ बता देती है। तो वो कहती है कि ओ, तो तुम्हारा डैड बीच में आ गया? हाँ, बहुत बुरा हुआ था किमिची के साथ, लेकिन उसने तुम्हारे डैड की बातों में आके ऐसा क्यों किया? ठीक है, सब मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा ने ड्रैकन को कॉल की होती है और ड्रैकन माइकी से कहता है कि एमा पूछ रही है ताकेमिची कहाँ पे है। तो माइकी कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर ड्रैकन एमा से कहता है कि हमें नहीं पता। तो वो कहती है कि वो कहाँ पर है। तो ड्रैकन कहता है कि क्या कह रही हो, हम उसे ढूंढे? तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन सच में हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो माइकी कहता है कि ड्रैकन चलो वापस। वो जो आवाज मैंने सुनी थी वो मित्सुया की थी, ताकेमिची जरूर उसके साथ होगा। तो एमा कहती है कि ताकेमिची को जैसे कैसे लेकर आना, हम हिना के कोंडो कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। चलो हिना। तो हिना कहती है कि रुको रुको, ताकेमिची यहाँ पर आ रहा है। तो एमा कहती है कि हाँ अब क्या, क्या तुम उससे प्यार तो करती हो ना? उसे मिलकर जो कहना है कह दो। तो हिना कहती है कि अगर मैंने अभी उसे देखा तो मैं रो पड़ूंगी। लेकिन नेक्स्ट सीन में ताकेमिची हिना को देख के रो पड़ता है और कहता है कि हिना मुझे माफ कर दो, मैं एक आवारा लोफर हूँ। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा हिना। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। हिना कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो ताकेमिची? तो वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी ट्रक ने टक्कर मार दी या तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, मैं तब भी तुम्हें हर बार बचाता रहूंगा। बस प्लीज भूल जाओ कि मैंने कभी तुमसे ब्रेकअप किया था। तो हिना कहती है कि आज न्यू ईयर का पहला दिन है, इसे हम साथ में रहकर गुजारते हैं। तो प्लीज ताकेमिची अब रोना बंद भी करो। दूसरी तरफ एमा कहती है कि मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हिना। तो माइकी कहता है कि तुम क्यों रो रही हो एमा? तो ड्रैकन कहता है कि ना इसे लड़ना आता है और ना ही लड़कियों से बात करना, लेकिन वक्त आने पे इसको सब कुछ परफेक्टली आ जाता है। ये बिल्कुल उसकी तरह है ना माइकी? तो माइकी कहता है कि ताकेमिची चलो और हम घूमने चलें। मैं थोड़ी देर के लिए ताकेमिची को तुमसे दूर लेकर जा रहा हूँ हिना, होप सो यू डोंट माइंड इट। वहीं पर हिना की मॉम हिना के डैड से कहती है कि लगता है आप हार गए। तो उसका डैड कहता है कि कुछ समय पहले ये एलिमेंट्री स्कूल की छोटी बच्ची थी। बच्चे सच में कितना जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची और माइकी बाइक पर होते हैं। तो ताकेमिची सोचता है कि जब ये गैंग के साथ होता है तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन अकेले में ये इतना चिल है कि मैं इससे कोई भी बात कर सकता हूँ। माइकी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? तो माइकी कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं और एमा अपने दादाजी के साथ रहते हैं। एमा और मेरी मॉम अलग अलग हैं, हम दोनों इसलिए अलग अलग रहते हैं। कुछ 10 साल पहले एमा की मॉम उसे हमारे पास छोड़ के कहीं गायब हो गई थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी छोटी सगी बहन जैसी है। उसके साथ हम बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद मैं बहुत खोया खोया रहता हूँ। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, मगर मेरे दिमाग एक कागज की तरह खाली हो जाता है। तो ताकेमिची कहता है कि माइकी को पता है अगर उसने इस सब का कुछ नहीं किया तो अपना दिमाग खो देगा। वो जानता है कि उस पर कितना
बड़ा बोझ है। उसके बाद वो दोनों चल रहे होते हैं तो माइकी कहता है कि भले मेरा भाई बाइकर गैंग का लीडर था पर उसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। तो ताकेमिची कहता है कि क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता ये सब। तो माइकी कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था। टोक्यो के सबसे बदमाश लड़के उसे फॉलो करते थे, हालांकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि किड माइकी अपने भाई को कहता है कि तुम्हें लड़ना नहीं आता भाई, तुम हमेशा बस लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन ये लड़के तुम्हें इतना फॉलो क्यों करते हैं, तुम अभी। तो वो कहता है कि तुम अभी नहीं समझोगे मांजिरो। लेकिन जब वो टोक्यो के लड़कों के साथ बाहर निकलता था तो एकदम हीरो लगता था, पक्का वो सारे लड़के उसी की वजह से साथ थे। तो ताकेमिची कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो माइकी कहता है कि नहीं, मैं कमजोर हूँ, तुम ताकतवर हो ताकेमिची। लड़ाई में जीतना ही सब कुछ नहीं होता, खुद से भी जीतना पड़ता है। तुम भले ही लड़ने में कमजोर हो लेकिन तुम किसी से हार नहीं मानते। तुमने ब्लैक ड्रैगन के सामने भी अपने घुटने नहीं टेके। जब भी मैं खुद को खोया महसूस करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे राह दिखाओ ताकेमिची, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। तो वो कहता है कि बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ माइकी। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुया ड्रैगन को कहता है कि क्या हम न्यू ईयर मीटिंग में ही अनाउंस करने वाले हैं? ये अनाउंसमेंट शायद उनको पसंद नहीं आएगी। तो ड्रैगन कहता है कि तो हम लड़ेंगे, आखिरकार हम तोमान के ट्विन ड्रैगन जो हैं, पुराने दिन याद आ गए ना। उसके बाद हम देखते हैं कि किड ड्रैगन और किड मित्सुया खड़े होते हैं। तो ड्रैगन कहता है कि ये एक ड्रैगन है। तो मित्सुया कहता है कि क्या, ये भी बदमाश है, ये एक बच्चा है और इसके कान में बाली है। तो ड्रैगन कहता है कि मेरा नाम केन है और तेरा क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम मित्सुयो तकाशी है। तो ड्रैगन कहता है कि बच्चों को इतनी रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो मित्सुया कहता है कि तुम खुद कौन सा बड़े हो, ये खुद को समझता क्या है? तो केन कहता है कि अरे तुम सारा खा गए क्या? तो मित्सुया कहता है कि सॉरी, मैंने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया ए। तो ड्रैगन कहता है कि ठीक है, बदले में ये ड्राइंग मेरी, चल मेरे घर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों रेड लाइट एरिया पे जाते हैं। तो मित्सुया कहता है कि क्या ये तुम्हारा घर है? ये तो एक कोठा है। तो एक लड़की रूम से बाहर आ चलती है और कहती है कि चुप हो जाओ केन, अपने दोस्तों को यहाँ पर मत ले आया करो, मैंने कितनी बार कहा है। तो मित्सुया कहता है कि ये जगह, ये इसका घर है। उसके बाद मित्सुया उन लड़कियों के साथ पोकर खेलने लगता है और सबको हरा रहा होता है। तो एक लड़की कहती है कि तुम्हारा निकनेम क्या है जोकर? तो मित्सुया ड्रैगन से कहता है कि हमेशा ऐसे ही पैसे कमाते हो क्या? तो केंजिन कहता है कि हाँ, अगर मैं जीता तो मुझे 1000 येन मिलते हैं, अगर हारा तो मुझे इनकी 1 घंटे तक मसाज करनी होती है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि इसकी मसाज बॉडी में एनर्जी डाल देती है। तो केंजिन कहता है कि मुझे गुस्सा आता है जब मैं हारता हूँ क्योंकि फिर ये लोग मुझे निचोड़ लेते हैं। तो मित्सुया कहता है कि वाह, ये सब कितना अच्छा है, मेरी मॉम तो कभी घर ही नहीं आती है, स्कूल के बाद मैं बस अपनी सिस्टर्स की देखभाल करता हूँ। तो केन कहता है कि ये लड़का भाग के आया है। उसके बाद केन और मित्सुया जा रहे होते हैं और केन कहता है कि तुम्हें पता है कि वो सब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रहती, तुम्हें अपनी मॉम के हाथ का खाना पसंद है? तो मित्सुया कहता है कि मैं उनसे ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, वो तो बहुत बकवास खाना बनाती हैं। तो केन कहता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है, काश मैं भी ये कह सकता कि मेरी मॉम बकवास खाना बनाती है। घर चले जाओ मित्सुया, शायद तुम्हें तुम्हारी बहनों की चिंता हो रही है, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है एक कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, ये आवारापन तुम पर सूट नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि मित्सुया और केंजिन ने सेम हेयर कट करवा रखी होती है और ड्रैगन का टैटू भी बनवा रखा होता है। तो केंजिन कहता है कि आज से तुम अपने बाल बढ़ाना शुरू कर दो, मैंने उस दिन ये ड्राइंग खरीद ली थी तुमसे, याद है ना? उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मित्सुया कहता है ट्विन ड्रैगन सा, उस दिन से आज तक मैं इसे ही फॉलो करता आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हिना और ताकेमिची एक फेस्टिवल में आते हैं तो वहाँ पर मित्सुया, हक्काई, युजुआ वाले भी आ जाते हैं। ताकेमिची कहता है कि रुको, क्या तुम दोनों मित्सुया की बहनें हो? तुम दोनों कितने साल की हो? तो उनमें से एक लड़की कहती है कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट मत करो गंदे आदमी, और वो हिना के साथ जाके खड़ी हो जाती है। तो ताकेमिची मित्सुया से कहता है कि ये कैसे संस्कार दिए हैं तुमने इन्हें? उसके बाद वो बच्चे हिना को लेकर जाने लगते हैं तो ताकेमिची कहता है कि रुको, ये मेरी हिना है। वो दोनों मेरी डेट लेकर चले गए। उसके बाद युजुआ हक्काई से कहती है कि जब ताइजू जा रहा था उसने मुझे कहा कि हक्काई स्ट्रांग बनना चाहता है, मैं कभी हक्काई को नहीं बदल पाया, लेकिन ताकेमिची हनागाकी ने उसे बदल के रख दिया। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं, अलविदा युजुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो युजुआ कहती है कि पता है हक्काई, ताकेमिची ने तुम्हें और ताइजू दोनों को ही बदल दिया। तो हक्काई कहता है कि रुको, तुम मित्सुया को पसंद करती हो क्या? तो वो कहती है कि मित्सुया मेरे लिए भाई जैसा है। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुम ताकेमिची को पसंद करती हो।
तो युजुहा कहती है कि चुप कर बेवकूफ, उसके पास ऑलरेडी हिना है, लेकिन वन साइडेड लवर होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ताकेमिची एक विश लिखता है तो हिना कहती है कि दिखाओ। तो वो कहता है कि ऐसे किसी को दिखा दो तो विश पूरी नहीं होती। उसके बाद सब लोग इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि हमें भी दिखा दो ताकेमिची कि आखिर तुमने लिखा क्या है। उसके बाद चिफुयु वहां पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ताकेमिची कहता है कि चिफुयु मेरी मदद करो, मुझे इन सब से बचाओ। उसके बाद लेटर माइकी के हाथ में आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी एमा के लिए है ना। और उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।